नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आप सबको भी मालूम है कि ईओयू ऑलमोस्ट अपना काम कर दी है, तो छात्र नेता सौरभ सीधे कह रहे हैं कि खान सर और अतुल प्रसाद का नाम सामने आने वाला है और कब बस 48 घंटे में खान सर और अतुल प्रसाद का जो नाम है वो सामने आ जाएगा। अगर उनका हाथ होगा तो उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स में भी छात्र नेता सौरभ ने खूब बोला है कि कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स में भी सुनवाई है। अब देखना होगा शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में होती है बात या नहीं होती, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर टीआरई 2 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। कभी शिक्षा मंत्री, कभी नीतीश कुमार के यहाँ जाते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि सारे नेता, सारे लोग अभी चुनावी माहौल में हैं, हेलीकॉप्टर में बैठकर इधर उधर जाने के स्थिति में हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं कर रहा है। देख लीजिए, सुन लीजिए, हमने कॉल घुमाया छात्र नेता सौरभ को, क्या कुछ कह रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पे और क्या कुछ कह रहे हैं ईओयू के जांच पे। आप सीधे सुन लीजिए कि क्या कुछ होने वाला। हेलो, छात्र नेता सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ चैनल पे। धन्यवाद आपको। सुनने में आ रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स मिलने वाली है और सबसे बड़ी खबर यह भी है कि ईओयू की जो जांच है वो ऑलमोस्ट खत्म है। अब सामने आने वाला है वो शख्स जिन्होंने सारा खेल रचा था। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से उन सारे बिंदुओं पर जब तीसरे फेज की बहाली का भंडाफोड़ हुआ कि पेपर लीक के संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो जांच कर रही है और जो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो मुख्य सरगना कौन है, क्या उसके लीकेज कहां से हैं प्राप्त हुए, कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं, तो फिर 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश से, तो आपकी सारी चीजों पर उसने 5 ट्रांजिट रिमांड पर आर्थिक अपराध इकाई ने दोनों को लिया और उसके बाद जो जांच चल रही है 5 लोगों से पूछताछ के बाद, जिसमें एक महिला भी शामिल है, तो ये पता चला कि पीएमसीएच से एमबीबीएस किया हुआ एक डॉक्टर शिव, उसने ही पेपर लीक कराया है और एक परीक्षा नहीं। पीएमसीएच कह रहे हैं आप? हाँ, पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज से वो 2019 का छात्र रहा है डॉक्टर शिव। उसने एक परीक्षा नहीं, कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कराए हैं और उसने स्वीकार किया है। तो अगर सरकार की ये मंशा रही है कि कोई भी आरोपी जब एक बार किसी केस में फंस जाता है, जब आप उस पर सजा नहीं दिलवा पाते हैं तो छूट के बाहर आ जाता है। तो ये लापरवाही है पुलिस प्रशासन की, कह लीजिए, या सरकार की, कि बड़े बड़े गिरोह और पेपर लीक में शामिल सारे लोगों पर ये शिकंजा नहीं कस पाती है और तब जाकर ये सिद्ध होता है कि बिहार की सारी परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा बाकी नहीं है। आखिर कब पकड़ाएंगे असली मगरमच्छ, कब पकड़ाएंगे? देखिए, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये बात जो है ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को तय करना है कि असली जो खेल का माहिर खिलाड़ी है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, वो अभ्यर्थी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। हाँ, बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि लोकसभा के 2 आम चुनाव हो चुके हैं और अभी जिस तरह की बातें की जा रही है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में या वोट या रोजगार युवाओं के पक्ष में क्या सरकार बात कर रही है, या कोई भी जो वोट मांगने वाले लीडर है, उनका तो ये भी था कि यहाँ के मेरिट नहीं है। आपको याद होगा इसके पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिहार के बच्चों में मेरिट नहीं है, इसलिए देश के तमाम राज्यों के लिए जो है हमने द्वार खोला है कि बिहार में शिक्षक बनिए। तो भाई आप जाइए ना, भाई आप दूसरे प्रदेश से जाइए, वहीं से वोट लीजिए। क्या जरूरत है आपको बिहार के युवा का वोट जानेंगे? ऐसे भी आपको युवा वोट नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी को नहीं। आपको याद होगा कि वोट का जो परसेंटेज है वो कमा है, 5% वोट जो है वो पहले फेज के बाद कमा क्यों है? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी हो गए या फिर अभ्यर्थी जितने भी जो भी लोग हैं जो तैयारी करते हैं उनको उनका हक नहीं मिलता, इसलिए वो नाराज है सरकार से और या फिर विपक्ष से, या फिर जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग खड़े हुए हैं उसमें से अधिकांश लोग से नाराजगी है, चाहे वो एनडीए के हो, चाहे महागठबंधन के। कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने नौकरी के नाम पर युवा के साथ या अन्य किसी विषयों पर जो है उन्होंने सही खुलकर बात किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम इन सब विषयों पर हम आगे तो काम करेंगे। ईओयू कब बताएगी? आप कह रहे हैं कि कल बताएगी, हल्ला भी है कि कल बताएगी, और ईओयू का जो जांच है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्या सही बात है ये? देखिए, 48 घंटे के रिमांड पर जो चीजें थी वो शनिवार को खत्म हो गई। जो उन्होंने रिमांड मांगा था कोर्ट से 2 दिन का, वो पूरा हो चुका है। तो आर्थिक अपराध इकाई, देखिए, जांच के संदर्भ में कई ऐसी चीजें होती है जिसका खुलासा नहीं होता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से या न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ चीजें प्रकाशित होती है, लोगों को पता चलता है। लेकिन इतना जरूर है कि आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम कर रही है और निश्चित रूप से इस गिरोह में शामिल। और देखिए, एक तरफ जहां लीकेज का भंडाफोड़ हो चुका है, तो ईओयू अगर बता देगी सारी बातें तो क्या एक्शन हो जाएगा? क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, वो उस शख्स पे एक्शन ले पाएंगे? देखिए, इतना जरूर है कि ये पेपर लीक कांड में बड़े से बड़े लोग शामिल हैं। आपको याद होगा कि एक और प्रदेश के मंत्री जो नीतीश जी के काफी करीबी है, मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया था। नाम लेने से डर रहे हैं क्या छात्र नेता सौरभ आप?
देखिए नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम तो सब लोग समझ रहे हैं कि कौन लोग हैं, या मीडिया में भी उनका न्यूज चला था। और एक और बात है कि बिहार के नहीं, देश के काफी एक चर्चित शिक्षक जो पटना में शिक्षक हैं, अभी दूसरे स्टेट के हैं, उन्होंने उस मंत्री के साथ कई बार मुलाकात की है। तो फिर जब 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 सरगना या गिरोह आप के उस टीचर सदस्य, की बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े टेलीविजन पे भी दिखे, हर जगह अपना ट्यूशन भी खोले, उनकी बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं जो पटना जो आप कह रहा जब कहना चाहते हैं वही है कि आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले पटना के खान सर, सीधे जो खान सर कहिए। हाँ हाँ सीधे खान सर, बिल्कुल हाँ वही खान सर जो लगातार इस तरह की चीजें हो रही थी। तो आप सीधे समझ लीजिए कि अगर बातें हैं, अगर किसी चीज पर जांच के आधार पर अगर आगे बढ़ेगी तो मामले में कई बड़े लोग शामिल हैं। तो आप ये तो कह रहे हैं ना इनडायरेक्टली कि अगर कल ईओयू फैसला सुनाती है, फैसला लेती है, तो उसमें खान सर का नाम हो सकता है, और जो ट्विटर चेयरमैन है उनका भी नाम हो सकता है। ये शंका ट्विटर तो है कि नहीं है? आपको बता दें कि जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं उनका नाम कैसे नहीं हो सकता है। दोनों पेज की बहाली में जब आरोपी खुद कह रहा है कि हम लोग को प्रश्न पत्र पहले ही जाने के प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले ही दिया गया, तो आप बताइए ना भाई कि जो पेपर लिखा, और एक बात नहीं है सिविल सेवा की, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 64वीं से लेकर 69वीं यानी 5 सिविल सेवा के प्रश्न पत्र उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी में छपे थे जहां के पेपर लीक तीनों टीआरई 1 से लेकर और तीसरे पेज के बहाली के प्रश्न छपे। तो फिर आखिर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों दिया गया, ये तो पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी भली भांति जानते सौरभ थे। जी बीच में टोकना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि टीआरई 3.0 का जो परीक्षा होने वाला है, जो री एग्जाम है, उसमें कौन सा प्रिंटिंग प्रेस रहेगा कि अभ्यर्थी जो है वो भरोसा जताए कि बिल्कुल धांधली नहीं होगी या फिर कुछ भी नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से ही सारा खेला होता है। देखिए प्रिंटिंग प्रेस को एक हम माध्यम मान सकते हैं, पूरा जो खेला होता है वो बीपीएससी से होता है, और बीपीएससी के बिना अधिकारियों और कर्मचारियों के मिली भगत के कोई भी खेल संभव नहीं है। पूरा खेल उजागर हो चुका है। अब किसको भरोसा, किसी पर भरोसा नहीं है। राज्य की सबसे प्रतिष्ठित इकाई एजेंसी वो है बिहार लोक सेवा आयोग, जो अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर चुका है, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला चुका है। तो हम लोग कहाँ अब तोहमत लगाते थे, आरोप लगाते थे, लोग कहते थे बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन आप लोग जो है तो आरोप अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल हम लोग प्रताप करते हैं। आप बताइए ना भाई कि आपके रहते हुए पेपर लीक क्यों हुआ, आपके रहते हुए तीनों पेज के बहाली के प्रश्न पत्र कैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया। तो पैसा लेकर ठेका देना, प्रश्न पत्र मुहैया कराना एक बात नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि देश के कई राज्यों के गिरोह इस लीक में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मतलब कि आप कल समझ कल लीजिए। सब फाइनल हो जाएगा कि खान सर का खेल है कि अतुल प्रसाद का खेल है या कोई और खिलाड़ी है। देखिए खिलाड़ी इसमें बड़ा है, आज ये बात नहीं है। हमने 67वीं पेपर लीक कांड के समय भी कहा था कि एक आईएएस है वैशाली अच्छा जिला के अच्छा रहने वाले। सौरभ जी, आप इतना कहते हैं, अगर कोई आपको ही बुला लिया तो क्या करिएगा? क्योंकि जांच तो जांच है, शिक्षकों को बुलाया जाता है, शिक्षक नेता को बुलाया जाता है, तो डरते तो नहीं ना है? आपको आपको याद होगा अनुकुल जी, इसके पहले जो दरोगा का पेपर लीक हुआ था, इसके पहले की बहाली में, तो हम और प्रदेश शिक्षा रहमान सर, मित्र एम आप रहमान, राजवंशी नगर की हाँ तरफ आप लोग थे, ईओयू के बाहर खड़े थे आप सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ईओयू ने बुलाया था हमको और हम लोग एविडेंस के साथ वहां गए थे। हम लोग के पास जो भी साक्ष्य होगा या जो भी उम्मीद है वो आर्थिक अपराध इकाई को बिल्कुल सुपुर्द करेंगे, और जांच के संदर्भ में अगर कुछ होती है तो बिल्कुल हम लोग मदद करेंगे। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने जिसको सरगनाओं को गिरफ्तारी की है, अगर कबूलनामे के रूप में कई लोगों के नाम सामने आते हैं तो खुलासा करें और सरकार से पूछे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप उनसे पूछिए कि अगर उनके करीबी लोग हैं, क्या पेपर लीक ऐसा ही हो रहा है, अरबों अरबों का व्यापार चल रहा है, तीनों पेज की बहाली में कितने लोग गलत लोग शामिल हो गए। आपको याद होगा कोई ऐसा दिन नहीं है कभी मुजफ्फरपुर में 10 शिक्षक फरार चल रहे हैं तो वो फर्जी पाए गए। लेकिन कभी बहुत लोग आपकी बातों से निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने सीधे कहा है कि अगर ईओयू फैसला सुनाई तो दो लोग सबसे ऊपर हो सकते हैं, जो कि खान सर और अतुल प्रसाद है। देखिए जांच के संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई को बताना होगा, और आर्थिक अपराध इकाई बता रही है। जब 5 लोगों की गिरफ्तारी उज्जैन से हुई मध्य प्रदेश के, तो सारी चीजें बिल्कुल अब
ट्रांजिट रिमांड पर अब क्या जवाब आया, क्योंकि कई चीजें होती है जो जांच के संदर्भ में खुलासा नहीं होता है, क्योंकि जांच प्रभावित होने की उम्मीद होती है, आशंका होती है। तो सारे मामलों पर आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम कर रही है, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं नैयर हसन खान को, जो एडीजी है ईओयू के। सारी चीजें अभी इस पर नहीं की है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि जो तीसरे फेज की बहाली की परीक्षा है, जो आप कह रहे हैं कि 10 को, 11 को या 12 जो है जून को हम लेंगे, तो ये परीक्षा को कौन क्यों नहीं, जब बीपीएससी पर खुद जांच चल रही है तो परीक्षा कैसे कंडक्ट कराने के लिए सक्षम है, जब बिल्कुल आप खुद जोर है। छीना जा रहा है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, ये आप कैसे आप परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप पर जांच चल रही है, जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 1 महीना 2 महीना में सब चीजें सामने आ जाएगी। सप्लीमेंट्री कल मिलने वाला है कि नहीं अभ्यर्थियों को, क्योंकि कल बड़ा फैसला है कोर्ट में? देखिए, कल हम बता दें कि आपको CWJC 1151 मामले की सुनवाई पहले 8 तारीख को हुई थी, 8 फरवरी को। उसके बाद हुई थी आपको 18 अप्रैल को हुई थी, और निश्चित रूप से 2 सप्ताह का समय दिया, पहले 8 सप्ताह का, फिर 2 सप्ताह का, फिर समय दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर वो जवाब नहीं दे पाएंगे। कल अगर जवाब आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से जांच जो है, फैसला जो है माननीय उच्च न्यायालय रिजर्व कर लेगी, और निश्चित रूप से सारे सीटों पर पूरक परिणाम के नाम पर जो खेला हुआ, जो खाना पूर्ति हुई पहले फेज के बारे में, मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट दिया, तो सीधे सीधे अब हम कहेंगे कि अतुल प्रसाद जी से पूछताछ होनी चाहिए थी कि आपने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और क्यों नहीं दिया। तो सारे सीटों पर शिक्षक अभ्यर्थी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग सरकार से नहीं, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा होना भी चाहिए। हम लोग पूरी उम्मीद के साथ कि कल कुछ न कुछ होगा और फैसला छात्र अभ्यर्थियों के हक में जरूर आएगा। निश्चित रूप से बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ जो खिलवाड़ इस प्रदेश की सरकार ने किया है, हम लोग आश्वस्त हैं कि माननीय उच्च न्यायालय हम लोग के पक्ष में फैसला सुनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि छात्र नेता सौरभ ने सीधे कह दिया है कि अतुल प्रसाद और खान सर के नाम जो है वो आने ही वाला है, बिल्कुल श्योर है हम, क्योंकि उनके नाम शुरू से आ रहे हैं और अब यूं अपना काम कर दिए। तो देखना होगा कि इनके नाम सामने आते हैं या नहीं आते, और शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता, देखने वाली बात होगी, क्योंकि तैयारी 3 सामने है, री एग्जाम के जो डेट है वो सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि हक पहले मिलता है या एग्जाम जबरदस्ती देना पड़ेगा। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।